अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी होती है वो ये कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट, उसके पेज या उसके पोस्ट का यूआरएल लिखना होता है। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे, उसके बाद एनालाइज। अच्छा, ये रिपोर्ट आ गई हमारी पेज स्पीड की। तो इस रिपोर्ट के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे मोबाइल, उसके बाद डेस्कटॉप। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये .47 मोबाइल के हैं और उसके बाद डेस्कटॉप के हैं 94। और नीचे ये स्केल लिखा हुआ है कि जब 0 से लेकर 49 तक होता है तो फिर ये रेड होता है, और अगर 50 से लेके 89 तक हो तो फिर ये ऑरेंज होता है, और अगर 90 से लेके 100 तक हो तो ये ग्रीन होता है। उसके बाद इसके हैं 4 कोर वाइटल, जिनकी बेस पे ये सारा स्कोर है वो कैलकुलेट होता है। तो इसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में भी सीखा होगा। सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, उसके बाद फर्स्ट इनपुट डिले, और लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, और कुमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो यहाँ पे इसके पॉइंट लिखे हुए हैं 2.3 सेकेंड्स, 19 मिली सेकेंड्स, 3.1 सेकेंड, और उसके बाद 0.13 सेकेंड। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक गाइड के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद ये नीचे लैब डाटा दिया गया है। अगर आप इनका मकसद देखना चाहते हैं तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये बता रहा है फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। तो फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट बेसिकली वो चीज़ होती है जब पेज लोड होता है तो सबसे पहली चीज़ जो लोड होती है उसको कितना टाइम लगता है। तो इस चीज़ को फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट कहते हैं। उसके बाद हम कितनी देर बाद इंटरेक्ट कर सकते हैं पेज के साथ, उस चीज़ को टाइम टू इंटरेक्ट कहते हैं। और उसके बाद स्पीड इंडेक्स, ये चीज़ के जो पेज का कंटेंट है वो कितनी जल्दी लोड होता है। उसके बाद टोटल ब्लॉकिंग टाइम, तो ये बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं एफसीपी, और टाइम टू इंटरेक्टिव के दरमियान जितना टाइम पीरियड होता है उसे सम किया जाता है, और जो टास्क जो है वो 50 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये है 970 मिली सेकेंड। उसके बाद लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है, इससे मुराद जो पेज का सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये कोई इमेज भी हो सकती है या कोई टेक्स्ट। तो कोमुलेटिव लेयर शिफ्ट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा पेज कितना ज़्यादा स्मूथली लोड होता है, मतलब हमने हर इमेज की हाइट विड्थ सेट की हो, तो अगर हाइट विड्थ वगैरह सेट की हो तो फिर ये 0.00 होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपको कि हमारा पेज किस तरीके से लोड होता है, पहले क्या चीज़ लोड होती है, उसके बाद कौन सी चीज़ लोड होती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम अपने पेज की स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम अपने वेबसाइट के स्कोर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। हम कर सकते हैं रिमूव अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं हो रही हम उसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि ये रिकैप्चा है और ये रैपर है। उसके बाद सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जेन, मतलब आपकी जो इमेजेस हैं वेबसाइट के उन्हें आप वेब पी वगैरह में कन्वर्ट करें, और पीएनजी और जेपीजी की जगह वो यूज़ करें। उसके बाद रेंडर ब्लॉकिंग को ख़त्म करें। इसके लिए आप जो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट है उसको इनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव अनयूज सीएसएस, जो सीएसएस यूज़ नहीं हो रही आप उसे रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद इफेक्टिवली इनकोड इमेजेस, मतलब इमेजेस को ज़्यादा कंप्रेस करके उनका साइज़ कम कर सकते हैं। उसके बाद ये डायग्नोसिस है, इसमें इंश्योर टेक्स्ट रिमेन्स विजिबल ड्यूरिंग वेब फ़ॉन्ट लोड, मतलब जब आपका फ़ॉन्ट लोड हो रहा हो तो आपका टेक्स्ट शो हो रहा हो। अच्छा, उसके बाद रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कोड, मतलब जो फाइल्स हम दूसरी वेबसाइट से लोड कर रहे हैं उनको कम करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनालिटिक्स, गूगल फॉन्ट्स, और गूगल एपीआईज वगैरह। उसके बाद मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि आप जो जावास्क्रिप्ट है उसे किस तरीके से मर्ज करें, और उसमें जो इतना ज़्यादा टाइम ले रही है वो चीज़ ख़त्म करें। उसके बाद ये भी उसी के रिलेटेड है कि उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है जावास्क्रिप्ट का उसे रिड्यूस करें। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप अवॉइड चेनिंग क्रिटिकल रिक्वेस्ट, तो इससे मुराद ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका डाउनलोड साइज कम करें या फिर आप उन्हें मर्ज करें ताकि उन पर इतना ज़्यादा टाइम न लगे। उसके बाद रिक्वेस्ट जो है, मतलब जो एलिमेंट पेज के ऊपर लोड होते हैं उन्हें कम करें। उसके बाद लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है लोड होने में। उसके बाद लेआउट शिफ्ट, मतलब इनकी हाइट विड्थ सेट करें आप।
और उसके बाद अवॉइड लॉन्ग मेन थ्रेड टास्क, मतलब जो टास्क ज़्यादा टाइम लेते हैं आप उन्हें किसी तरीके से ख़त्म करें। उसके बाद ये नीचे होते हैं पास ट्यूटोरियल, मतलब जिन चीज़ों में हमारी वेबसाइट पास कर गई है, मतलब प्रॉपरली साइज इमेजेस, डिफर ऑफ स्क्रीन इमेजेस, मिनिफाई सीएसएस, मिनिफाई जावास्क्रिप्ट, अनेबल टेक्स्ट कंप्रेशन एटीसी। उसके बाद डेस्कटॉप, जैसे कि उसमें बताया, इसमें भी काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन चूंकि ये डेस्कटॉप है इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होते रेंडर ब्लॉकिंग के। मोबाइल जो है वो इतना ज़्यादा लोड जो है नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो उसके लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन अलग करनी पड़ती है और डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइजेशन अलग करनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने की शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।